आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा ब्रह्म मुहूर्त जो कि एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, दिन की राजसी स्थितियाँ यानी कि रजोगुण की स्थितियों को और शाम को सूर्य ढलने के बाद एक तमोगुणी तामसी स्थितियाँ पर कुछ चर्चा करने जा रही हैं। देखिए, राजसी स्थितियाँ तो 5 भोग्य विषयों से ही प्रेरित होती हैं, जबकि सूर्य डूबने के बाद एक मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं। मादक पदार्थों की स्थितियाँ भी कुछ-कुछ बनने लगती हैं, जबकि ब्रह्म में तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। इन स्थितियों पर बार-बार शास्त्र कुछ ना कुछ इन त्रिगुणात्मक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन इन स्थितियों को आप और हम हल्केपन में लेते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते नहीं हैं, देखिए दिन में तो सभी ही उठे होते हैं। दिन में राजसी स्थितियों को, संसारी स्थितियों को, 5 भोग्य विषयों की स्थितियों को, चाहे धन कमाने से जोड़िए, चाहे धन खाने की स्थितियाँ तो नहीं, लेकिन धन कमाए गए से आप और हम पदार्थ खरीदते हैं। पदार्थ यानी कि खाने-पीने की स्थितियाँ को हो, सुख-सुविधा के साधन को हो। देखिए ना मेरे पीछे जो एसी लगे हुए हैं, ये सुख-सुविधा के साधन ही हैं। आप एक मोबाइल खरीदते हो, एक साधारण मोबाइल है, एक बहुत महँगे मोबाइल भी है। तो ये सभी स्थितियाँ सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता अक्सर मैं 5 भोग्य विषयों की स्थितियों को इन 5 एसों से जोड़ता हूँ, जिनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य भाग-दौड़ करता है। और दिन में हाय तौबा की स्थितियाँ आ पर हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और संसार में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे ही स्थितियों में आ पर हम स्वयं लिप्त रहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक स्थितियों पर बार-बार आपको हमें कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देती रहती है। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से प्रतिदिन हम इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में एक ज्ञानमय स्थितियाँ बनी हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आप और हम अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को जितना-जितना क्रमबद्ध समझेंगे, इन सभी स्थितियों को जितना-जितना ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में ढालेंगे, ढालने का मतलब आचरण में है, व्यवहार में है। अन्यथा कुछ औपचारिकताओं में रहते-रहते यदि आप और हम अपना जीवन बिता रहे हैं, देखिए आज सत्संग की स्थितियाँ जगह-जगह भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो आपको हमें दिखाई देती है। विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण की कथाएँ जो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत जैसे देश में प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती है। कहीं-कहीं इनका सीधा प्रसारण भी होता है। ऐसे कितने ही कथावाचक हैं और कितने ही लाखों में, करोड़ों में सुनने वाले हैं। लेकिन धर्म की स्थितियों का यथार्थ ज्ञान भी नहीं है और धर्म की स्थितियों को निभाने की स्थितियों में भी आप और हम कंजूस बन जाते हैं। देखिए फल पाने के लिए तो आप और हम धक्का-मुक्की करते हैं। यहाँ अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। देखिए धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप स्वयं अपना जीवन, अपने पारिवारिक सदस्यों का जीवन सुखमय बनाइए। इससे शास्त्र मना नहीं करते। लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं दें। गली-मोहल्ले में रहने वाले अन्य मनुष्यों को पीड़ा मत दें। शहर में रहने वाले, राज्य में रहने वाले, देश में रहने वाले, विदेशों में रहने वाले मनुष्यों को भी किसी भी अंश में पीड़ा मत दें। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे रुको।
ये तो बहुत साधारण सी स्थिति है, 2-3 मिनट में ही आप अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। जबकि कुछ समय पहले जब आपको हरी बत्ती मिली थी, आप हरी बत्ती पर चलने की स्थिति में तभी आगे बढ़ सके थे जब अन्य वाहन चालकों ने लाल बत्ती पे रुकते हुए आपकी हरी बत्ती का सम्मान किया। यानी कि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। देखिए जी, छोटी-छोटी बातें जब आपके हमारे जीवन में आप और हम नज़रअंदाज करते हैं, तो ये सत्संग कहो, ये कर्म कांडों की स्थितियाँ जो आप और हम भारत में तो विदेशों में कुछ-कुछ देखते ही हैं। अभी कुछ माह पहले देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ मेले का जो आयोजन था, लगभग 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और अधिकांश मनुष्यों के मन में एक ही स्थिति है कि हमारे किए गए पाप कर्म धुल जाए। हालाँकि इन सभी स्थितियों पर हमने 1-2 बार नहीं, बहुत बार हमने इस पर चर्चाएँ की है। देखिए शास्त्र बार-बार आपको मैं इन सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक समझाते हैं। लेकिन मनुष्य जल्दबाजी में जब ऊपरी-ऊपरी स्तर पर जब कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए आप केवल शब्दों से जुड़ते हैं। शब्दों से जुड़ना तो मात्र एक प्रारंभिक स्थितियाँ हैं। बच्चा भी देखिए स्कूल जाता है, नर्सरी कक्षा जाता है, कुछ आरंभिक स्थितियों में एबीसीडी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 यही सीखता है। यदि आप भी मरते दम तक इन सभी नर्सरी कक्षाओं तक ही अपने ज्ञान को सीमित रखते हैं, तो ये कोई आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ नहीं है। देखिए, आप भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के 20, 22, 25 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों को चाहता है कि कोई 20 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो ही आप हमें सुना दीजिए। देखिए, हमारी वीडियो अक्सर लंबी-लंबी होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि हमें छोटी वीडियो के लिए भी आध्यात्मिक ऑक्सीजन जैसा चैनल बनाना पड़ा। उन स्थितियों से भी और आगे बढ़ते हुए अब हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश एक छोटी वीडियो के रूप में देने आरंभ की है, ताकि आपको कहीं कोई चलती-फिरती बात समझ में आ जाए। अन्यथा हमारी रुचि तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही, क्योंकि हम सभी वीडियो लगभग इस ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व ही बनाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र बार-बार इन त्रिगुणात्मक स्थितियों में बार-बार सत्संग के लिए उपदेश देते हैं। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। और सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के जरिए हम बार-बार इस बात को एक छोर देकर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, उठो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की ही शुद्धतम स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो दिन में दुकानदारी बंद कर देते हैं, या दुकानदारी शब्द हमने इसलिए जोड़ा ताकि बात आपको कुछ भीतर तक पहुँच जाए। देखिए, इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझ लेती है। कभी-कभी कोई मनुष्य देखिए शब्दों को पकड़ते हुए हम पर कुछ ऐसे प्रश्न भी रख देते हैं कि दिन में भी परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। गुरु का अभिप्राय उस मायातीत स्थिति से है जो माया से ऊपर 3 गुणों से मायातीत हो गए हैं। देखिए, हम तो अपने नाम के साथ हमेशा आपका आध्यात्मिक मित्र ही से ही संबोधन करते हैं, क्योंकि मेरी स्थिति आप भाई-बहनों के समान ही है। वो तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 30 वर्षों से गुरुओं के आशीर्वाद से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण शास्त्रों का स्वाध्याय बार-बार करते रहने से, जब पूर्व जन्मों की स्थितियों के कारण कहो, किसी भी कारण से इन सभी स्थितियों पर जो बात मेरे समझ में आती है, उसको ही मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा को लूटो। परमात्मा स्वयं लूटने के लिए ही आते हैं। देखिए, आप जितनी अधिक सत्वगुण का संग करते हो, वो सात्विक स्थिति मजबूत होती है।
सात्विक स्थिति मजबूत का अभिप्राय आधार मजबूत होता है, नींव मजबूत होती है। नींव मजबूत होगी तभी तो उस पर इमारत बनती है। आज देखिए जिस इमारत पे मैं बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी 19 मंजिली है। देखिए नीचे कार पार्किंग भी है। तो ये नींव मजबूत होने के कारण ही ऐसी स्थितियाँ बनती हैं और नींव मजबूत किनके द्वारा बनती है? देखिए जब कुछ आर्किटेक्ट के समूह, कुछ समझदार लोग ज्ञानवर्धक स्थितियों से उस नींव को बनाते हैं। यदि आधे अधूरे ज्ञान वाले जिनको इन बात की इमारत बनाने का ज्ञान नहीं हो, तो वो तो कुछ आधी अधूरी स्थितियाँ होती हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, गृहिणी जब खाना बनाती है उसको खाना बनाने का ज्ञान है। क्रियाएँ करती है गृहिणी, रखे हुए पदार्थ तमोगुण की स्थितियाँ हैं। खाना स्वादिष्ट बनता है। जब गृहिणी घर में हो तो खाना तो आप भी बनाते हो, तो फिर वो सतोगुण होता नहीं है। क्रियाएँ आप करते हो, रजोगुण क्रियाओं से संबंध रखता है। पदार्थ रसोई के तमोगुण से संबंध रखते हैं। आपके हमारे जीवन में भी देखिए ये 2 गुण ही नाचते हैं। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। आज धन कमाने के लिए भीड़ की भीड़ धक्का-मुक्की करती है। छीना-झपटी तक की स्थितियाँ संसार में बनती जा रही हैं। ये छीना-झपटी की स्थितियाँ, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य, चोरी, डकैती, ये सब तामसी निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। कानून भी मना करता है, शास्त्र भी मना करते हैं। इसीलिए तो हम बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए, आपका मेरा शरीर भी तो तामसी, इसकी निंदा नहीं है। आप जो पदार्थ लेते हो, वो भी तामसी, उसकी निंदा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में आपके मेरे शरीर को ही एक रथ की संज्ञा देते हुए इसका सम्मान बढ़ाया, इसकी महत्ता समझाई। तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। इसलिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। यदि आप और हम तर्कपूर्वक इन स्थितियों को समझते नहीं हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में देखिए हम कभी-कभी इस ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला से भी जोड़ते हैं। विशेष रूप से देखिए सिख समुदाय के लोग अमृत बेला ही कहते हैं। बेला का अभिप्राय समय से है, अमृत का अभिप्राय आप समझते ही हो और ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त एक विशेष स्थिति है, समय की शुद्धतम स्थिति है। जैसे आप ब्याह-शादी का मुहूर्त निकलवाते हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर भी समझ लेना अपने आप में एक अच्छी बात है। आपका एक रुझान बनता है। किनके प्रति? शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की सम्मुखता बनाती हैं और परमात्मा की सम्मुखता बना लेना ही मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा देखिए नीचे की तो 80 लाख जोनियाँ हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियाँ हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये सब नारकीय स्थितियाँ हैं। ये अधोगति की स्थितियाँ हैं। इन जोनियों में कब जाना पड़ता है? एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो ही लगभग पौने 3 घंटे की थी। 5 वर्ष पहले हमने बनाई थी, लेकिन लोगों की रुचि ना होने के कारण फिर हमने वैसी बड़ी-बड़ी वीडियो बनाई ही नहीं। हालाँकि डेढ़ 2 घंटे की तो हमारी बहुत वीडियो है। 1-1 घंटे की तो बहुत वीडियो है। फिर हमने लगभग आधे घंटे के आस-पास के समय की ही वीडियो बनाने का एक संकल्प सा एक मन में इच्छा ऐसी रही, ताकि एक साधारण मनुष्य इन स्थितियों का लाभ उठाए। देखिए ज्ञानमय स्थितियों से हम जो प्रतिदिन चर्चा पे बात रखते हैं, किस लिए? ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान की परिपक्व स्थिति में बना रहे। अन्यथा इन सभी स्थितियों में कमजोरी आने से मेरा स्वयं का ज्ञान भी कमजोर हो सकता है। और जिन जैसे दैनिक गुरुओं के आशीर्वाद से ये सभी शुद्ध कमाई की है, आप भी इन सभी शुद्ध कमाई की स्थितियों से अपने आप को जोड़िए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो जागत है सो भावत है। जागने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त से है। कभी-कभी कुछ भाई बंधु ऐसी शिकायत भी करते हैं कि जब आप उठते हो उस समय तो देखिए तमोगुण की एक घोर स्थिति होती है। ऐसा सच बात है। लेकिन उठने के बाद वो एक सात्विक स्थिति होती है। इसलिए हमने एक वीडियो बनाया कि ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे, 40 मिनट ब्रह्म मुहूर्त, 8 घंटे ब्रह्म मुहूर्त, 24 घंटे। जो मायातीत की स्थिति पहुँच कर एक
मोक्ष की स्थिति प्राप्त करते हैं, उनका जीवन तो देखिए चौबीसों घंटे ब्रह्म मुहूर्त का होता है। जो उस साधना के मार्ग पे चलते हैं, उनके जीवन में 8, 9, 10 घंटे की स्थितियाँ क्रमशः आगे बढ़ती हैं। और जो साधारण स्तर पर उस स्थिति में उठते हैं, वो एक 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं। और जो उस स्थिति में भी उठते नहीं हैं, वो राजसी स्थितियाँ हैं। और जो सूर्य जगने के बाद को सूर्योदय के बाद भी सोए रहते हैं, वो तामसी स्थितियाँ हैं। देखिए, शब्दों की स्थितियाँ मात्र एक माध्यम है, बात की अलग-अलग स्थितियों को समझने के लिए। अन्यथा देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं, रजोगुण की कोई उपेक्षा नहीं, क्योंकि रजोगुणी के कारण ही आपका मेरा परिवार चलता है। रजोगुण के कारण ही ये संसार चलता है, क्रियाएँ होती हैं। यानी कि तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है, रजोगुण के भोगों की निंदा है, जिनकी आपको में ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप और हम रस लेते हैं, फिर परमात्मा स्थितियों में जाते हैं और परमात्मा स्थितियाँ आपको धीरे-धीरे अचेत स्थितियों में ले जाती हैं। अचेत स्थितियों में आप कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो। देखिए, ये सभी स्थितियाँ को क्रमबद्ध समझनी होगी। अन्यथा ये शाब्दिक ज्ञान ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही लेने से बात उतनी समझ आती नहीं। अभी मैंने कहा ना, जितनी ये जो कथावाचकों द्वारा कुछ उपदेश में स्थितियाँ होती हैं। हालाँकि देखिए, भगवत पुराण में स्पष्ट ऐसा संदेश दिया गया है। देखिए, पुराणों में देवी-देवताओं द्वारा कुछ रोचक कहानियों द्वारा एक महापुरुषों की जीवनियों को रखते हुए, विशेष प्रकार के राजसी मनुष्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थितियाँ बनाई गई हैं, ताकि संसारी मनुष्य की परमात्मा के प्रति एक जगने की स्थितियाँ बने। इसलिए तो कर्मकांड रचे गए, कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक करें। आज मनुष्य कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है लोभ से। लोभ किस लिए? कि संसार उनका छिने नहीं। भय किसका? कि संसार छिने नहीं। लोभ इसलिए कि संसार ही संसार मिलता है। कि ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध समझनी होंगी। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये कलयुगी स्थितियाँ हैं। इन कलयुगी स्थितियों की निंदा करनी चाहिए। आज कलयुग ही नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थ और काम ही नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थ और काम ही धर्म की परिभाषा गढ़ने लगे हैं कि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है। इसके अंतर्गत आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, अनुशासित रखें। अपना जीवन भी सुखमय बनाएँ और दूसरों के जीवन में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। देखिए, ये सभी स्थितियाँ लगभग हम किसी न किसी परिवेश में कहते आए हैं, बोलते आए हैं। इन सभी स्थितियों के अर्थ आप समझिए, अपने जीवन में सात्विक स्थितियाँ बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही एक विशेष अमृत बेला है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। और दिन में तो देखिए राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण भाग-दौड़ आपको जो संसार में दिखाई देती है। और शाम की तो देखिए मोहनात्मक स्थितियाँ हैं। 5 विकारों में मोह भी एक विकार है, एक तामसी स्थिति है। यूँ तो सभी विकार देखिए तामसी होते हैं, लेकिन 5 विकारों में काम राजसी विकार है, क्रोध तामसी विकार है, लोभ राजसी विकार है, मोह तामसी विकार है और अहंकार एक सात्विक विकार है। देखिए, स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर भी कुछ आपको अलग संदेश देती हैं। इन स्थितियों को आप भी क्रमबद्ध समझिए, जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ नहीं बनी, क्योंकि तमोगुण में गिरते हुए कब मनुष्य कितने कानून का उल्लंघन करता जाता है, उसको ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में ऐसा बोध नहीं होता। इतने शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, दिन में राजसी स्थितियों को एक मर्यादा में रखो। यही मर्यादित स्थितियाँ का उपदेश त्रेता युग में प्रभु राम जी ने दिया।
द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, अपने जीवन में इन शाम की जो मनात्मक स्थितियाँ हैं, देरी तक जगने की स्थितियाँ, इनसे बचिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बने। सभी अनुकूल, सात्विक, शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश, कुछ शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत की स्थितियाँ, प्रतिक्रियाएँ हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। यदि कोई मेरी कही गई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों को गंभीरतापूर्वक, ईमानदारी से चिंतन करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी जिज्ञासा उत्पन्न। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।